आईबीसी मीडिया की प्रतिभावान प्रौद्योगिकी छात्रों को कौशल प्रदान की पहल। आईआईटी दिल्ली में 8 दिवसीय ऑन ग्राउंड बूट कैंप सफलतम आयोजन हुआ। 1 मिलियन डेवलपर्स और 1000 स्टार्टअप। आईआईटी दिल्ली में आईबीसी मीडिया और एमईआईटीवीआई और डिजिटल इंडिया विजन का आयोजन। दिल्ली 27 जून। आईबीसी मीडिया ने 19 से 26 जून 2023 को आईआईटी दिल्ली में अपना 8 दिवसीय ऑन ग्राउंड बूट कैंप शानदार सफलता के साथ पूरा किया। सप्ताह भर चले कार्यक्रम के माध्यम से छात्र डेवलपर्स को ब्लॉकचेन और वेब3 प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशिक्षण, विचार और गहन निर्देशित जैसे सत्रों से परिचित कराया गया। आईबीसी मीडिया का लक्ष्य भारत और विश्व स्तर पर सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ काम करना है ताकि प्रतिभावान छात्रों को कौशल प्रदान किया जा सके, प्रौद्योगिकों और उद्योग के लिए छात्रों को तैयार किया जा सके। आईबीसी मीडिया की एमईआईटीवीआई, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, डिजिटल इंडिया और आईआईटी दिल्ली के साथ रणनीति साझेदारी के साथ नवाचार कार्यक्रम को 8000 कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में ले जाने पर सहमति व्यक्त की है। सबसे बड़े प्रतिभावान समुदाय के निर्माण के अपने दृष्टिकोण को और गति दी है। उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और निवेश। यह कार्यक्रम एनईजीडी के अध्यक्ष और सीईओ व एमडी और सीईओ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन डीआईसी श्री अभिषेक सिंह के संरक्षण में चलाया जा रहा है। श्री अभिषेक सिंह ने कहा, यह डिजिटल इंडिया अल्ट हैक जैसे कार्यक्रम छात्रों को उभरती प्रौद्योगिकी को सीखने और इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत जरूरी होकर सार्थकता देंगे। वर्तमान परिदृश्य में ब्लॉकचेन, वेब3, एआई गेम चेंजर है। यह खास महत्वपूर्ण है कि हम युवा दिमागों को इन उभरती प्रौद्योगिकियों से लैस करें और एक मूल्यवान आईपी पूल बनाएं जो भविष्य के नवाचार को बढ़ावा देगा। आईबीसी मीडिया भारत में प्रतिभा निर्माण और भर्ती के लिए पोल्का इकोसिस्टम जैसे उभरते प्रौद्योगिकी उद्योग के दिग्गजों को वेब 3.0 में ला रहा है। पोल्का वेब3 फाउंडेशन और पेरिस टेक्नोलॉजीज की तरह एक प्रमुख परियोजना है जो पूरी तरह से कार्यशील और उपयोगकर्ता के अनुकूल विकेंद्रीकृत वेब की सुविधा प्रदान करती है। पोल्का इकोसिस्टम में 74 पैराचेन, 550 से अधिक परियोजनाएं एवं 3000 विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन हैं जिनकी भारत में भर्ती तक पहुंच होगी। पोल्का कई राज्यों से पिछले 3 सफल कार्यक्रमों से इस पहल का हिस्सा रहा है जिससे 30,000 से अधिक छात्रों तक पहुंच बनाई गई है। पोल्का द्वारा प्रतिभा विकसित करने की प्रतिबद्धता के रूप में आईबीसी मीडिया पोल्का के लिए विश्व स्तर पर सबसे बड़ा प्रतिभा समुदाय निर्माण कार्यक्रम चला रहा है। गेविन वुड, मुख्य वास्तुकार पोल्का ने कहा, उभरती प्रौद्योगिकियों और उनमें नव परिवर्तन गेम चेंजर है। इसे बढ़ावा देने वाली पहल ही बदलाव का नेतृत्व करेगी। पिछले 8 दिन से बहुत कुछ सीखने को मिला इस प्रोग्राम में और जब मैं यहाँ पे आया था तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस एमर्जिंग टेक के बारे में जो कि दुनिया को बदलने वाली है, कोई आइडिया नहीं था मुझे, कुछ नहीं पता था कि क्या है। लेकिन इन 8 दिनों में जो कुछ मैंने सीखा उसी को मैंने और मेरी टीम ने हमने उसे इम्प्लीमेंट किया और उसी की बदौलत आज हमें इस प्रोग्राम में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। हेलो जी, माय नेम इज एमपी गुप्ता, आई एम प्रोफेसर एट आईआईटी दिल्ली and it was honor for me to be here in this alt hack event which has invited some hundreds of students from all across India to be part of training program on blockchain. Blockchain is a very important tool. I am very sure all of attendees must have benefited by 7 days training program. I had a chance to see 12 projects done by students group which are signal of their aspiration and ambition. I'm very sure they will convert into some startup and bring laurel to country. मेरा नाम अभिषेक पित्ती है, मैं सीईओ आईबीसी मीडिया। ठीक है, हम यहाँ पे दिल्ली आए थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आईआईटी दिल्ली में प्रोग्राम करने के लिए एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। हमारा एम ये था कि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाएं जो वेब3 हैं, और इसमें हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाएं और उनको इंटरनेशनल लेवल पे जॉब दिलाएं। ये सारी जॉब्स दुनिया में सबसे हाई पेइंग जॉब्स हैं और इसके साथ हम बच्चों को करीबी 700 पैसों के ग्रांट दे रहे हैं, ठीक है, जो 40,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के ग्रांट हैं, और साथ ही में 450 इंटर्नशिप्स लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज में जो नई टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं कंपनियां, उसमें जॉब दिला रहे हैं। अभी लास्ट 8 दिनों में हमने करीबी 450 स्टूडेंट जो यहाँ पर आए थे, रजिस्टर हुए थे, उन बच्चों के साथ काम किया है। उनको काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो ट्रेनर्स हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आके उन लोगों ने ये बच्चों को पढ़ाया है।
और कोशिश ये है कि ये बच्चे यहाँ से ऑनलाइन जाएंगे, जहाँ पर ये सारे बच्चों को 400 बच्चों को इंटर्नशिप मिल रही हैं, और ये इंटर्नशिप कंटिन्यू करेंगे। और ये इंटर्नशिप के एंड में या तो उनको पेड इंटर्नशिप मिलेगी या फिर उनको ग्रांट मिलेगा, जहाँ पे वो कंटिन्यू करके अपनी खुद की स्टार्टअप बना सकते हैं टेक्नोलॉजी में, और या फिर कोई दूसरी कंपनी के लिए बाहर जाके काम कर। ये प्रोग्राम हम मिनिस्ट्री में डिजिटल इंडिया ऑफिस के साथ कर रहे हैं। एंड ये प्रोग्राम पूरे स्टेट्स में होगा। अभी तक 4 स्टेट्स में हुआ है। हमने तेलंगाना में किया है, आंध्र प्रदेश में किया है, तमिलनाडु में किया है, यूपी में पहली बार कर रहे हैं। अब यहाँ से हम डिजिटल इंडिया के साथ, मिनिस्ट्री के साथ देश के सारे स्टेट्स में लेके जा रहे हैं। एंड ये स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर ये लोगों ने अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बट यही स्टूडेंट्स वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनमें बच्चों को मल्टीपल इंटर्नशिप्स करने का अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर अभी दुनिया में ऐसा हो गया है कि जितने सारे लोग, कंपनियां जॉब्स दे रही हैं, वो देख रही हैं कि ना कि जस्ट आप कितनी क्लासेस अटेंड कर रही हैं, बट कितनी इंटर्नशिप्स कर रही हैं। एंड ये मल्टीपल इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी बच्चों को नए नए आइडियाज़ ट्राई करने की अपॉर्चुनिटी देता है, जहाँ पर अगर उनका एक आइडिया सक्सेसफुल नहीं भी होता है, उनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर वो फंड रेज कर सकते हैं, स्टार्टअप बना सकते हैं, या फिर अपनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं। जब जॉब के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे जब जाते हैं, तो उनको ये मौका मिलेगा कि जितनी इंटर्नशिप्स उन्होंने की है, ठीक है, जितने अवार्ड जीते हैं, ठीक है, वो इंटर्नशिप्स अपने जॉब इंटरव्यूअर को वो प्रोवाइड करेंगे। ये पूरे यूपी के कॉलेजेस के लिए इवेंट था। हम यहाँ पर करीबी 46 कॉलेजेस को हमने रीच आउट किया था। यहाँ पर जो बच्चे आए हैं, इनफैक्ट उनमें कई PhD स्टूडेंट्स थे, मास्टर स्टूडेंट्स थे, 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी थे, अंडरग्रेड स्टूडेंट्स थे। करीबी 46 कॉलेज के स्टूडेंट्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये जो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है वो 146 कॉलेजेस के लिए है यूपी के अलावा। हमारा हमारा एम ये है कि माइटी के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, डिजिटल इंडिया के साथ हम ये सारा प्रोग्राम 8000 कॉलेजेस में लेके जाएंगे इंडिया भर में। सो डिजिटल इंडिया ये नाम मैंने नहीं रखा, ये रखा है हमारे PM मोदी ने। डिजिटल इंडिया ये सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी बनाती है। IBC मीडिया ने जो प्रोग्राम बनाया था वो बनाया था ऑल्ट हैक। जब हम कहते हैं डिजिटल इंडिया ऑल्ट हैक, ये हमारी पार्टनरशिप है डिजिटल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उनके जो मेन कंपनी है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी बनाती है इंडिया के लिए, उनका नाम डिजिटल इंडिया है। तो ये पार्टनरशिप है डिजिटल इंडिया के बीच में और ऑल्ट हैक के बीच में। ना ऑल्ट हैक नाम कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। ऑल्ट हैक नाम ऐसे आया है कि दुनिया भर में अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है Web3, उसमें सारी कंपनियों को ऑल्ट कॉइन के नाम से जाना जाता है। तो वो बन जाती है इंडस्ट्री प्रोग्राम। तो ये इंडस्ट्री प्रोग्राम है सारी नई टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, जिनमें फ्यूचर में आप ये सारी कंपनीज को एक बकेट में डालते हो जिसका नाम है ऑल्ट। सो हमने वो नाम ऑल्ट हैक के हिसाब से। जी, पहली बात, ये जो टेक्नोलॉजी है Web3, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, ठीक है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसी टेक्नोलॉजी है जो आप कोई भी फील्ड में लगा सकते हो, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ज़्यादा सुनाई देता है बिकॉज हम इसके बारे में सुन ज़्यादा रहे हैं, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी से जिसका आप यूज़ चाहे आप खाने की इंडस्ट्री में कर लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर में कर लीजिए, चाहे कंस्ट्रक्शन में कर लीजिए, रियल एस्टेट में कर लीजिए, रिटेल में कर लीजिए, टेलीकॉम में कर लीजिए, इसका उपयोग हर क्षेत्र में, हर इंडस्ट्री के क्षेत्र में हुआ, जो बेसिकली आगे फ्यूचर में। इसी सबसे खास बात यह है कि आज ये क्षेत्र में दुनिया भर में इतनी कमी है टैलेंट की, जिसकी वजह से सैलरीज जो बच्चों को मिल रही है इसमें, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है।